हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम किंचित बादिया और मैं आपके साथ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एन एपी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो आज के वीडियो में हम एपी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। कंसेक्यूटिव टर्म्स होते क्या है? वो होते सक्सेसिव टर्म्स। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 है तो उसका सक्सेसिव टर्म्स हुआ 2, 3। तो एपी में भी ऐसे होते हैं। तो आज हम लोग उसके 3 सीरीज पढ़ेंगे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स और 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अभी हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो वो है क्या, वो देखते हैं हम लोग। a माइनस डी, ए प्लस डी। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग a की वैल्यू लेते 2 और d की वैल्यू लेते 1। तो अभी a माइनस डी क्या होएगा, a क्या होएगा, a प्लस डी क्या होएगा, वो देखते। अभी a माइनस डी होएगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1। a का वैल्यू क्या होएगा 2 और a प्लस डी का वैल्यू होएगा 2 प्लस 1 विच इज़ 3। तो अभी अगर हम लोग इनको सीक्वेंस में लिखते हैं तो होएगा a माइनस डी, ए प्लस डी, यानी a माइनस डी की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 2 और a प्लस डी की वैल्यू 3। तो आप देख रहे हो कि ये सीक्वेंस में। तो AP का मतलब ही वही होता है, जो डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो हमारा डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो हमारा सीक्वेंस AP में। तो ये है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। चलो अभी हम लोग इसके रिलेटेड एक सम सॉल्व करते हैं। तो आइए सम को देखते हैं। फाइंड 3 consecutive terms in an AP whose sum is 15 and their product is 80. The terms are in ascending order. तो अभी हमको क्या बोला गया है कि sum is 15 and their product is 80। तो हमको 2 कंडीशन दी गई है। तो अभी हम लोग लिखते हैं कि 3 consecutive terms है क्या। 3 consecutive terms are as फॉलोज। तो क्या है, हम लोग ने अभी देखा था a माइनस डी, ए प्लस डी, ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर सम इज 15। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन देयर सम इज 15, मतलब हम ये तीनों को ऐड करेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज़ 15। तो हमने ऐड किया। अभी आप देख रहे हो कि माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहे। तो a प्लस ए 3a विच इज़ इक्वल टू 15। देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 15 अपॉन 3। देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमको मिल गया a का वैल्यू, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। तो हमको a का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम लोग सम कंटिन्यू करते हैं। तो a का वैल्यू 5 आया है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, एज पर सेकेंड कंडीशन उनका प्रोडक्ट्स कितना है 80। तो टर्म्स क्या है, a माइनस डी, ए प्लस डी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 80। अभी आप कुछ देख रहे हो इधर, a माइनस डी और a प्लस डी। तो अभी हमने लोअर स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं पता तो ये डेरिवेशन आया कैसे, ए प्लस डी माइनस डी ए प्लस डी। तो हम लोग LHS कंसिडर करते हैं इसको, विच इज़ इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू डी, ए डी माइनस डी इंटू ए माइनस ए डी माइनस डी इंटू प्लस डी माइनस डी स्क्वायर। तो अभी आप देखिए कि प्लस AD और माइनस AD कैंसिल हो रहे। तो आंसर आया
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज़ आर एच एस। तो अभी इसके बदले में ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर, तो ये आएगा देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए विच इज़ इक्वल टू 80। अभी ए का वैल्यू क्या है 5, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। सो देयरफॉर 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक सेकेंड, ए का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 80। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर। अब मैं ये 5 को डिवाइड कर सकता हूँ इधर, सो 80 डिवाइड बाय 5। देयरफॉर अभी 5 के टेबल में 80 जाएगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कैरी 3, 5 6 ज़ा 30, तो 16 आया। सो 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अभी सिंपली नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, तो अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे। देयरफॉर 25 16 आएगा इधर, तो माइनस 16 माइनस डी स्क्वायर ये साइड चला गया तो डी स्क्वायर। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9। अभी डी स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट डी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी होता है 9, 3 का स्क्वायर भी होता है 9। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती है। अगर a इक्वल टू 5 है तो d इक्वल टू प्लस 3 भी हो सकता है, एंड तो d इक्वल टू माइनस 3 भी हो सकता है। तो अभी हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। तो अभी हमको d के दो वैल्यूज़ मिले, एक तो मिला है प्लस 3 और माइनस 3। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्या टर्म था? a माइनस डी विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज़ 2। फिर सेकेंड टर्म था a विच इज़ 5, एंड थर्ड टर्म था a प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज़ 8। अभी सेकेंड पार्ट में देखते हैं, जब d है हमारा माइनस 3 तो a माइनस डी क्या आएगा? 5 माइनस ऑफ माइनस 3, क्योंकि d का वैल्यू माइनस 3 है, विच इज़ इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन होएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 विच इज़ 8। फिर a का वैल्यू 5 एज इट इज़, और a प्लस d का वैल्यू है 5 प्लस माइनस 3 विच इज़ 5 माइनस 3 विच इज़ 2। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिखा था कि टर्म्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी आप मेरे को बताओ कि असेंडिंग ऑर्डर किस साइड है? फर्स्ट साइड है कि सेकेंड साइड है? फर्स्ट साइड है, क्योंकि हमारा a माइनस डी है 2, a है 5 और a प्लस डी है 8। अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 5 और 8, क्योंकि हमारा टर्म्स था a माइनस डी a प्लस डी। और अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसा आएगा a प्लस डी a माइनस डी, जो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है सीक्वेंस में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। सो हम लोग का देयरफॉर a का वैल्यू आएगा 5 एंड d का वैल्यू आएगा 3। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। तो अभी हम लोग 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है क्या? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये चारों टर्म्स हमने क्यों सिलेक्ट किए, तो आइए चलो देखते। अभी इधर मैं ये भी लिख सकता था a प्लस डी, a प्लस 2d,
ए प्लस 3d, या ये भी लिख सकता था ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। तो मैं चार टर्म्स कोई भी ले सकता था, ये चार ले सकता था, ये चार ले सकता था, ये चार ले सकता था, या ये चार ले सकता, बट मैंने लिया है क्या, ये और ये। क्यों लिया है? ताकि हम लोग को इजीली याद हो सके और हमको प्रॉपर इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो अभी हम लोग इसको लिखते हैं ए माइनस 3d अभी हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग जब सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड करना रहता है तो हम लोग टर्म्स असाइन करते हैं और फिर हम लोग माइनस करके उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम लोग चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो इसको देते T1, T2, T3, T4। सो T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू ए माइनस टी माइनस ऑफ माइनस ए माइनस 3d। अभी ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे, ए माइनस डी माइनस ए माइनस इंटू प्लस ए माइनस माइनस प्लस 3d। तो अभी ए कैंसल, अभी 3d माइनस डी मतलब हुआ 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो आएगा 2d। फिर देखते 3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस ऑफ ए माइनस डी विच इज ए प्लस डी माइनस इंटू प्लस माइनस 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 प्लस। सो ये भी कैंसल विच इज 2d। माइनस T4 माइनस T3 ए प्लस 3d माइनस ए प्लस डी। तो ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट होएगा ये ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी। तो ए कैंसर 3d माइनस डी 2d। तो आप लोग ने देखा ही होगा जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है। इसके लिए ये सीक्वेंस जो भी है वो एपी में, तो इसलिए 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हम लोग यही लेते हैं, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो चलिए हम लोग अभी इसके रिलेटेड एक सम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 20 and the sum of their squares is 120, find those numbers। तो अभी हमको क्वेश्चन में दो चीज़ दिया है, सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज 20, मतलब 4 नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम 20 आना चाहिए और उसके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो आना चाहिए 120। तो अभी हमको क्या पूछा, फाइंड दोस नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते। लेट द 4 consecutive टर्म्स बी ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एज पर फर्स्ट कंडीशन ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 20। अभी माइनस 3d प्लस 3d कैंसल, माइनस डी प्लस डी कैंसल, तो देयरफॉर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स ए, तो 4a इक्वल टू 20। देयरफॉर a इज इक्वल टू 20 अपॉन 4। सो 4 1 जा 4 5 जा, therefore a is equal to 5। तो अभी हमको a की वैल्यू मिल गई, इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। अभी सेकेंड कंडीशन क्या था,
कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120. सो एज पर सेकेंड कंडीशन a minus 3d the whole square plus a minus d the whole square plus a plus d the whole square plus a plus 3d the whole square is equal to 120. अभी सब स्क्वायर्स में है तो अभी हम इसको ओपनिंग द ब्रैकेट्स करेंगे. तो अभी हमको दो फॉर्मूला याद रखने हैं. एक तो है a माइनस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी द होल स्क्वायर. अभी a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अभी हम लोग एक एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सबसे पहले करेंगे a माइनस 3d को. तो अभी a का स्क्वायर होएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 3d. तो 2 इंटू ए इंटू 3d. तो 3 2 ज़ा 6 a इंटू डी ad हो गया प्लस 3d का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 d का स्क्वायर d स्क्वायर. तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया. तो इसको हम लोग ब्लू से करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम किस किस को सॉल्व करें. अभी सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले को. a माइनस डी द होल स्क्वायर तो आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर. तो ये सेकेंड वाला भी हो गया हमारा. अभी तीसरा करते तो ये भी पता है a प्लस डी द होल स्क्वायर वही होएगा ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर. तो ये हमारा थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया. अभी फोर्थ वाला भी करना है. फोर्थ वाला भी यही सेम रहेगा क्योंकि 3d है और a बस खाली साइन चेंज आएगा तो इधर माइनस के बदले प्लस आएगा. सो ए स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 120. अभी ओपनिंग द ब्रैकेट्स करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस इधर नीचे ही कंटिन्यू करता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 120. अभी सिंपली हमको देखने का है कि जो जो लाइक टर्म्स है उसको हम कैंसिल करेंगे. तो माइनस 6ad एम प्लस 6ad कैंसल फिर होएगा प्लस 2ad माइनस 2ad कैंसिल. अभी आपको और कुछ कैंसिल करने को दिखाई दे रहा है नहीं तो अभी नहीं दे रहे तो हम सबको ऐड करेंगे. सो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो कितने हुए 4. तो आंसर आएगा देयरफॉर 4a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितने 1 और 2 साथ में ये भी है 9d स्क्वायर तो 2. तो 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 प्लस 120. सो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120. तो अभी हमको ये इक्वेशन मिल के अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सब में देखा जा रहा है कि 4 कॉमन है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 we get so 4a square divided by 4 plus 20d square divided by 4 plus 1 is equal to 120 divided by 4. अभी देखिए 4 4 कैंसल. अभी 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा. सो हमारा इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30.
अभी ए का वैल्यू क्या है 5, तो ए को सब्सटीट्यूट करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। कहाँ से आया? फ्रॉम 1। तो 5 का स्क्वायर होएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। सो देयर फॉर 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 25 हो जाएगा, शिफ्ट किया तो देयर फॉर 5d स्क्वायर इक्वल टू 5। अभी दोनों सेम ही है तो कैंसिल कर सकता हूँ। सो देयर फॉर डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, सो डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला आएगा a माइनस 3d विच इज़ इक्वल टू, अभी a का वैल्यू है 5 माइनस 3 और d का वैल्यू है प्लस 1, सो 5 माइनस 3 विच इज़ 2। अभी आएगा a माइनस d विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1, 4। a प्लस d विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1, a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 1, 5 प्लस 3 1 ज़ा 3 दैट इज़ 8। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी सेकेंड सॉल्व करते हैं। जब a 5 है और d माइनस 1 है तो a माइनस 3d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1, सो 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस विच इज़ 8। अभी a माइनस d विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस ऑफ माइनस 1, 5 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज़ 6। a प्लस d विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस ऑफ माइनस 1, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 5 माइनस 1 विच इज़ 4। लास्ट में आएगा a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 माइनस 3 1 ज़ा 3 विच इज़ 2। तो जैसे आप लोग ने देखा कि सीक्वेंस सेम है, खाली नंबर्स इंटरचेंज हो रहे। तो फर्स्ट वाले में जब हम लोग ने प्लस 1 किया तो सीक्वेंस आ रहा है 2 4 6 8, और जब हम लोग ने माइनस 1 लिया तो 8 6 4 2। सो टर्म्स सेम है, बट इसमें ऐसा कोई रूल, इसमें कोई क्वेश्चन में डिमांड नहीं किया था कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हमको हमारे 4 टर्म्स मिल गए। सो देयर फॉर डी टर्म्स आर 2 4 6 8। तो जैसे कि आपने देखा है कि टर्म्स हमको सेम आ रहे। फर्स्ट सीरीज़ में देखा जाए तो 2 4 6 8 और सेकेंड सीरीज़ में देखा जाए तो 8 6 4 2। सीरीज सेम है, बट क्या है, ऊपर आप जब देखोगे तो आपका फर्स्ट में डिफरेंस है 1 और एक में है -1, तो ये थोड़ा चेंज करता है। तो हमारा जब इसका सीरीज़ लिखेंगे a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 1, तो सीरीज़ होएगा 2 4 6 8, एंड इसका जब सीरीज़ लिखेंगे तो होएगा 8 6 4 2। तो हमारा नंबर सेम है बट सीरीज चेंज हो रहा है। बट इन द क्वेश्चन हमको ये पूछा गया कि फाइंड द नंबर्स, तो हमारे नंबर्स होएंगे 2 4 6 एंड 8। अगर हमको सीरीज़ बोला होता तो सीरीज़ होती, फर्स्ट सीरीज़ होती 2 4 6 8 एंड सेकेंड सीरीज़ होती 8 6 4 2। तो अभी हम लोग ने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स पढ़े। तो चलिए अभी हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP क्या है? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d।
तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सॉरी a प्लस डी एंड a प्लस टू डी। तो देखा गया कि ये सब सीक्वेंस में प्रॉपर, तो इसमें इजी रहेगा क्योंकि a माइनस डी a प्लस डी ये तीन तो हमने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में सीखा था। एक नया यह है a माइनस टू डी और a प्लस टू डी। तो ये कैसे आपको प्रॉपरली याद रहेगा, इसके हम लोग ये टर्म्स लेते हैं। तो अभी हम लोग इसके रिलेटेड एक सम सॉल्व करते हैं। तो आइए सम को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP whose sum is 115 and sum of square of its second and fourth term is 1156। तो अभी हमको ये देखता है कि इसका सम क्या है। तो सम है 115 और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज 1156 है। तो हमको दो कंडीशन दी और हमको 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो लेट 5 consecutive terms in an AP be a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. So as per first condition, a minus 2d plus a minus d plus a plus d is equal to 115। तो अभी माइनस 2d और प्लस 2d कैंसल, माइनस d प्लस d कैंसल। तो अभी सब a ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। सो 5a is equal to 115। Therefore a is equal to 115 divided by 5। So 5 2s are 10, carry 1, 5 3s are 15। So therefore a is equal to 23। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो अभी हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 23। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज 1156। So as per second condition, तो a minus d the whole square plus a plus d the whole square is equal to 1156 की कंडीशन क्या थी, सम ऑफ सेकेंड का स्क्वायर और फोर्थ का स्क्वायर को ऐड करेगी तो आएगा 1156। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको प्रीवियस सम में मैंने बताया था a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है और a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है। तो a माइनस डी द होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका, प्लस a प्लस डी द होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। अभी ओपनिंग द ब्रैकेट्स, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1156। अभी माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसल, a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड करेंगे तो होएगा 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। अभी 2 कॉमन है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 1156 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, carry 1, 2 7s are 14, carry 1, 2 8s are 16, 578। बट हमको a का वैल्यू पता है 23 है। सो देयरफॉर
23 square plus d square is equal to 578. Therefore d square is equal to 578 माइनस 23 का स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 529. अभी स्क्वायर्स फाइंड करने का ट्रिक है वो हम लोग आगे जब शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ा होगा मैं, तो तभी आपको मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक एक्सप्लेन करूँगा. बट अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि 23 का स्क्वायर होएगा 529 माइनस 529. तो अभी हम लोग को ये वैल्यू है तो इसको माइनस करेंगे, तो 578 माइनस 529. अभी इसमें भी ट्रिक है तो हम लोग को ट्रिक को देखते. अभी 9 माइनस 8 कितना आएगा 1. अभी जब भी आप यूनिट प्लेस माइनस करो ना तो देखते हैं का उसका जो नंबर आता है उसमें और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है. अभी ऐसे मैंने देखा कि 9 माइनस 8 का वैल्यू है 1, बट 10 से कितना डिफरेंस है उसका 9, तो वो नंबर लिखने का 9. अभी 7 माइनस 2 5. इस प्लेस के लिए ये देखने का कि जो भी आंसर आए उसका और 9 में कितना डिफरेंस है 4, तो आंसर आएगा 4, क्योंकि 9 माइनस 5 होएगा 4 और 5 माइनस 5 होएगा 0. सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49. टेकिंग स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू प्लस माइनस 7. तो अभी हमारे दो कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं जब a इक्वल टू 23 और d इक्वल टू 7, a इक्वल टू 23 और d इक्वल टू माइनस 7. तो हम लोग का पहला टर्म है a माइनस 2d. एक लाइन बना ले ताकि हमको पता चलेगा, विच इज़ 23 माइनस 2, d का वैल्यू 7, तो 23 7 2 ज़ा 14, 23 माइनस 14 9. तो एक ये आंसर आ गया हम लोग को a माइनस 2d का. a माइनस डी का आंसर आएगा 23 माइनस 7 16. a का वैल्यू है 23 जो इधर ऊपर ही मिला है हमको. a प्लस डी 23 प्लस 7 विच इज़ 30 और a प्लस 2d का वैल्यू होएगा 23 प्लस ये 2 इंटू 7 विच इज़ 23 प्लस 14, 4 प्लस 3 7 37. एक सेकेंड. अभी एक चीज़ याद रखना, जब भी आप इसका ये साइड सॉल्व करोगे तो नंबर्स ये रहेगा बट पैटर्न चेंज होगा. जो जब भी अगर मैं लिखूँगा a माइनस 2d विच इज़ इक्वल टू 23 माइनस 2 इंटू माइनस 7, तो इसका आंसर है ना यही आएगा. देखिए 23 माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 आया आंसर 37. फिर होएगा a माइनस डी विच इज़ 23 माइनस ऑफ माइनस 7 23 प्लस 7 आया आंसर 30. a का वैल्यू आएगा 23. अभी a प्लस डी का वैल्यू आएगा ये और a प्लस 2d का वैल्यू आएगा ये. तो देखते हैं. विच इज़ 16 आया और लास्ट में आएगा a प्लस 23 प्लस 2 इंटू माइनस 7 ये वाला 23 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 9.
तो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कैलकुलेशन करते तो ये साइड जो नंबर आते हैं ना उसी का रिवर्स में यहाँ पे आता है, मतलब इधर जो फर्स्ट आया वो लास्ट आएगा, इधर जो लास्ट आया वो फर्स्ट आएगा। अभी हमको फाइंड द टर्म्स फाइंड करने बोला है, तो टर्म्स तो सेम ही है बट डी का वैल्यू चेंज होते हुए सीरीज चेंज होते हैं, जैसे प्रीवियस सम्स में देखा था हमने। तो इस तरह हमारे नंबर्स हो गए, मैं इसको यहाँ पर ही लिख रहा हूँ। देयरफॉर एक सेकेंड, आपको इजी हो जाएगा। एक्चुअली इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। देयरफॉर नंबर्स आर 9, 16, 23, 30 एंड 37। सो गाइस फाइनली हमने एपी का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। अगर आपको इस पूरे चैप्टर रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फिर भी आपको कुछ डाउट आता है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आपको पूछने, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @educatescape_। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहली बात पढ़ाई करें।